नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम डिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा राजस्थान का कला और संस्कृति में लोक देवियों का पाठ चल रहा था। इसी दौरान अपन ने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, क्वेश्चंस के जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो जवाब केवल और केवल कुछ विद्यार्थियों द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे विद्यार्थियों को उनके जवाब नहीं आते हैं, लेकिन वो उनका आंसर कमेंट में नहीं देते हैं। तो दोस्तों देखो, आंसर को दिया करो, कमेंट बॉक्स में हमेशा आंसर दिया करो ताकि हमें पता रहे कि आप लगातार क्या कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन एक छोटे से क्वेश्चन से कि किस लोक देवता को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किस लोक देवता को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में और भी अपन क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स देने हैं। सभी बच्चों को कोशिश करनी है आंसर देने की। ठीक है, दोबारा वीडियो देखो और आंसर्स को दो। ठीक है, तो बात करते हैं अपन राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों की अपनी क्या हो चुकी थी, बातें हो चुकी थी। आज हम जिन लोक देवियों की बात करने जा रहे हैं उनका थोड़ा सा एक बार मैंने उनको क्या किया, पहले आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि हमें पता होना चाहिए कि आज हम किस टॉपिक के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपन ने करणी माता, ये शीतला माता, शीला माता, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और विभिन्न बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए हैं। तो आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो राजस्थान की लगभग इन 10 महत्वपूर्ण देवियों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इनके अंदर क्या है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी लोक देवियां हैं। दूसरा, इनसे केवल और केवल एक एक या दो लाइन के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, और वही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अपन बड़ी लोक देवियों के बारे में तो पढ़ लेते हैं और उनके बारे में लगभग जानते भी हैं। अब इनका न तो अपन ने कभी नाम सुना होता है और न कभी इनके बारे में पढ़ा होता है। तो आज हम एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोक देवियों का, इसके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान की लोक देवियों में अपन पहली माता की बात करते हैं, कौन सी, आवरी माता। पहली लोक देवी की कौन सी बात करेंगे, आवरी माता। ठीक है, आवरी माता, या इसे क्या कहा जाता है, असावरी माता। ध्यान रखना, कौन सी लोक देवी की बात कर रहे हैं अपन, आवरी माता, या इसे अपन क्या कहते हैं, असावरी माता। तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या है कि एक तो इनका मंदिर, दोस्तों ध्यान रखना, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, निकुंभ। और निकुंभ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। तो पहला क्वेश्चन कि असावरी माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, निकुंभ, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अब इनको क्यों पूजा जाता है, इनकी क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषता ध्यान रखना कि यहां पर क्या होता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। ध्यान रखना, किसका इलाज होता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। अब देखो, लकवाग्रस्त व्यक्ति का इलाज होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को पैरालाइसिस आ जाता है उसके इलाज के लिए किस माता की पूजा की जाती है, आवरी माता या असावरी माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। मंदिर कहां पर बना हुआ है, निकुंभ, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और किसका इलाज होता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। यहां पर देखो, एक जब लकवाग्रस्त व्यक्तियों की बात हो रही है तो अपन राजस्थान के नागौर जिले के एक धाम की बात कर लेते हैं, और उस धाम का क्या नाम है, बुटाटी धाम। बुटाटी धाम कहां पर पड़ता है, नागौर में। देखो, इसके बारे में अधिकांश लोगों ने सुन रखा है, लेकिन आवरी माता के बारे में नहीं सुन रखा है कि यहां पर भी क्या होता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति का इलाज होता है। तो बुटाटी धाम कहां पर है, नागौर। तो यहां पर भी देखो क्या होता है, किसका इलाज होता है, लकवाग्रस्त व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग से बताया है मैंने आपको, लोक देवियों में नहीं है। राजस्थान का एक धाम है बुटाटी धाम, इस बुटाटी धाम में भी किसका इलाज होता है, लकवाग्रस्त व्यक्तियों का क्या होता है, इलाज होता है। मान्यता है लोगों की, लगभग यहाँ 7 दिन के आसपास यहाँ पर रुकना पड़ता है, यहीं पर शुद्ध शाकाहारी भोजन और यहीं पर ही रहना खाना सब कुछ क्या रहता है, ट्रस्ट की तरफ से रहता है। और यहाँ पर किसका इलाज होता है, लकवाग्रस्त व्यक्तियों का क्या होता है, इलाज होता है। तो आवरी
माता और बुटाटी धाम दोनों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, यहां पर दोनों जगह पर क्या होता है? लकवाग्रस्त व्यक्ति का क्या होता है? इलाज होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो लोक देवी है इसकी अपन बात कर लेते हैं। दूसरी लोक देवी की अपन बात करेंगे किसकी? महामाया माता। ठीक है, आवरी माता हो गया। दूसरी लोक देवी अपन किसकी बात करेंगे? महामाया माता। ठीक है, देखो इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर तो कहां पर है? मावली। और मावली कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसका एक मंदिर अपने सामोद में भी है, तो वो भी सही है। अगर आपके पास मंदिर में मावली का ऑप्शन नहीं आया है, क्वेश्चन में मावली का ऑप्शन नहीं आया है, तो आप सामोद ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। महामाई माता भी कहते हैं इन्हें। किस नाम से? महामाई माता के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। मंदिर कहां पर है? मावली, उदयपुर। और ये मंदिर यहां पर क्यों प्रसिद्ध है या ये देवी क्यों प्रसिद्ध है? इस देवी को क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखना, शिशु रक्षक। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है। देखो जब घर में किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो अपने घरों में देखो गोबर से इस प्रकार क्या बनाई जाती है? गेटों के ऊपर गुड़िया बनाई जाती है, जिसके ऊपर शीशे वगैरह लगाए जाते हैं, सिक्के वगैरह लगाए जाते हैं। तो हम उसको भी किसका बेमाता या माता महामाया का क्या कह सकते हैं? रूप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे कौन सी देवी कहा जाता है? शिशु रक्षक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, शिशु रक्षक लोक देवी किसे कहा जाता है? महामाया। महामाया माता का मंदिर कहां पर है? तो मावली, उदयपुर में है। तो इस प्रकार राजस्थान की अपन ने आज यहां पर इस टॉपिक की दूसरी लोक देवी की बात की कि शिशु रक्षक देवी मंदिर कहां पर है? मावली, उदयपुर में। और किस नाम से? महामाया माता। अब देखो नेक्स्ट अपन जिस माता की बात कर रहे हैं, महामाया माता हो गया। तीसरी माता कौन सी? बडली माता। कौन सी माता है? बडली माता। कौन सी माता की बात कर रहे हैं अपन? बडली माता। ठीक है, जिसे अपने जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको अपन कह देते हैं बडली। ठीक है, तो यहां पर भी माता का क्या नाम है? बडली माता। तो इसका मंदिर अपन कह सकते हैं अकोला, या फिर क्या कह सकते हैं? एक ही बात है, छिपो का अकोला। रंगाई छपाई के क्षेत्र का प्रसिद्ध है छिपो का अकोला। और छिपो का अकोला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, बडली माता। ठीक है, तो बडली माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? अकोला, चित्तौड़गढ़। ठीक है, बडली माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? अकोला, चित्तौड़गढ़। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, अकेली कौन सी माता है? बडली माता। ठीक है, अकेली कौन सी माता है? बडली माता। और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? देखो आपने प्राचीन समय में घर देखे होंगे, तो घरों में बड़े दरवाजे होते थे, इसके साथ साथ घरों में जो कमरे होते थे उनमें जाने के लिए क्या बनी होती थी? तिबारियां बनी होती थी। ध्यान रखना भाई, जैसे आपके आज जैसे मकान में ऊपर अपन जो एलिवेशन कहते हैं, ठीक है, उसकी जगह पर उस जमाने में क्या हुआ करते थे? तिबारियां हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तिबारियां। कि भाई जैसे ये कमरा है और यहां पर ये क्या है? कमरा। और यहां पर ये छत डालकर ये क्या बनाई जाती थी? तिबारी। जो राजस्थान के हैं या शेखावाटी क्षेत्र के हैं वो लोग अच्छी तरह समझते हैं कि तिबारी क्या होती है। तो बडली माता की क्या है? बडली माता के क्या बनी हुई हैं? दो तिबारियां बनी हुई हैं। बडली माता की क्या बनी हुई है? दो तिबारियां बनी हुई हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बडली माता की क्या बनी हुई है? दो तिबारियां बनी हुई है। ठीक है, और ये दो तिबारियां बनी हुई हैं, तो यहां पर क्या होता है? इनके मध्य से क्या किया जाता है? बालकों को गुजारकर क्या किया जाता है? इनका इलाज किया जाता है। ध्यान रखना,
आपको क्या याद करना है कि कौन सी लोक देवी के यहाँ बच्चों का इलाज होता है, या किसके यहाँ पर दो तिवारियां बनी हुई हैं जिनके मध्य से बच्चों को गुजार कर क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो कौन सी लोक देवी है वो, बडली माता। और बडली माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़ में। यानी कि जब बच्चा बीमार होता है तो ये मान्यता है यहाँ पर कि जो उन तिवारियों के मध्य से बालक को गुजारते हैं तो अपने आप माता का आशीर्वाद मिलता है और बच्चे का क्या हो जाता है, इलाज होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, यहाँ पर बडली माता भी अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब अपन कौन सी लोक देवी की बात करेंगे। नेक्स्ट लोक देवी है कौन सी, भदाना माता। वैसे तो सुन रखा होगा आप लोगों ने इनके बारे में, काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान की ये लोक देवी क्या है, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है। कमेंट के माध्यम से जवाब देना है कि रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है और मेला कब लगता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, मेले के क्वेश्चन। तो रानी सती का मेला कब लगता है। तो नेक्स्ट लोक देवी की अपन बात कर रहे हैं कौन सी, भदाना माता। तो भदाना माता का एक तो सबसे पहला ऑप्शन, मंदिर कहां पर है, कोटा में। भदाना माता का मंदिर कहां पर है, कोटा में है। और इनकी विशेषता क्या है कि यहां पर किसका इलाज होता है, ध्यान रखना दोस्तों, मूठ की झपट में, मूठ की झपट में आए व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। ध्यान रखना कि यहां पर किसका इलाज होता है, मूठ की झपट में आए हुए व्यक्ति का क्या होता है, इलाज होता है। अब इस शब्द का अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये शब्द क्या है। तो यहां पर देखो बात करेंगे अपन मूठ। मूठ यानी कि जिसे अपन कहते हैं तांत्रिक विद्या, इसे अपन क्या कहते हैं, तांत्रिक विद्या में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो इसका इलाज किस देवी के यहाँ पर होता है, तो भदाना माता के यहाँ पर इनका क्या होता है, इलाज होता है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि भदाना माता का मंदिर कहाँ पर है। तो भदाना माता का मंदिर कहाँ पर है, कोटा में। और किसकी झपट में, मूठ की झपट में तांत्रिक विद्या से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। राजस्थानी भाषा में अपन कह देते हैं कि चौराहे पर पैर लग गया, ठीक है, या किसी ठेकरी पर क्या रख दिया, पैर रख दिया, तो उसे अपन क्या कहते हैं भाई, जैसे कह देते हैं कि भाई भूत पीछे पड़ गया, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तांत्रिक विद्या से क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो वो कौन सी लोक देवी हैं, भदाना माता। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट लोक देवी की अपन बात करते हैं कौन सी, छींक माता। ठीक है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसे अपने को छींक आती है, ठीक है, तो ऐसे ही एक लोक देवी है राजस्थान की, और कौन सी लोक देवी है, छींक माता। ठीक है, वैसे तो कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, और किसी को छींक आती है तो वो सामने वाला डरेगा, भागेगा यहाँ से कि कहीं मेरा नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, देवी, राजस्थान की लोक देवी की बात कर रहे हैं, कौन सी, छींक माता। तो छींक माता का जो मंदिर है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी याद रख लेना कि छींक किसको आई, छींक किसको आई, गोपाल को आई। ठीक है, तो ये एक रास्ता है, गोपाल जी का रास्ता, ध्यान रखना, छींक किसको आई, गोपाल जी को आई। तो गोपाल जी का क्या है, रास्ता, और गोपाल जी को छींक कहां पर आई, जयपुर में। ध्यान रखना, गोपाल जी को छींक कहां पर आई है, जयपुर में। तो सीधा सा रटने की आवश्यकता नहीं है, छींक माता का मंदिर कहां पर है, गोपाल जी का रास्ता जयपुर में है। और इनका एक ध्यान रखना है, यहां पर मेला, मेला कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी। इससे पहले मैं आपको एक लोक देवी और पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो उनका भी मेला कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो इसका भी आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देना है कि
छींक माता के अलावा किस लोक देवी का मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है? तो बात कर रहे हैं अपन कौन सी? छींक माता। छींक माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? गोपाल जी का रास्ता। या कैसे याद करोगे? गोपाल जी को क्या आई? छींक आई। कहां पर आई? जयपुर में आई। तो मंदिर कहां पर है? जयपुर में। और मेला कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी। इसी से मिलता जुलता अब एक लोक देवी और है, ध्यान रखना, इसी से मिलती जुलती लोक देवी कौन सी है? छींच माता। क्या नाम है? छींच माता या छींच क्या है? देवी है। क्या नाम है इनका? छींच माता या छींच देवी। इनका मंदिर कहां पर है? ये केवल इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा। ये साथ में इसलिए पढ़ाया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। एक तो छींक माता है, तो छींक तो गोपाल जी पाइए कहां पर? जयपुर में। और एक छींच माता है, ठीक है, तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा। केवल इतना सा अंतर है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। छींच माता का मंदिर कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता, जयपुर में। तो इस प्रकार ये छींक देवी और छींच माता दो का भी क्या हो जाता है? अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लोक देवी की बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सी? राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी है, कौन सी? केला देवी। इनके बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना होगा कि केला देवी। अब देखो यहां पर क्या होता है, एग्जामिनर अपने दिमाग से खेलता है। एग्जामिनर को पता है कि भाई सबको पता है केला देवी का मंदिर करौली में है। अब एग्जामिनर कभी भी करौली ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। और जिन्होंने केवल करौली पढ़ा है, डीपली नहीं पढ़ा है, उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर देखो क्या करता है, एग्जामिनर यहां पर क्या देगा कि केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर। केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर। और त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? करौली में। ध्यान रखना, केला देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी। और त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? करौली में है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, करौली में किस वंश ने शासक किया? देखो यहां पर करौली के कौन से वंश का? यादव वंश का। करौली के कौन से वंश का? यादव वंश की क्या है ये? कुल देवी, ठीक है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है और करौली वाला जो क्षेत्र है, यहां पर किसने शासन किया है? यादवों ने। तो यहां पर अपना क्वेश्चन कि करौली के कौन से वंश का? यादव वंश की, ठीक है, ध्यान रखना, करौली के कौन से वंश की? यादव वंश की क्या है? कुल देवी है। मंदिर कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी। और त्रिकुट पहाड़ी कहां पर है? करौली में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इनका क्या पूछ लेता है? मेला। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है? मेला। तो मेला कब लगता है इनका? ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। मेला कब लगता है इनका? चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस लोक देवी का मेला लगता है? ठीक है, शुक्ल पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस लोक देवी का मेला लगता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? वही वापस करौली के क्या है? केला देवी की। तो केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कहां पर? त्रिकुट पहाड़ी, करौली में। यहां पर ध्यान रखना कि लाखों संख्या में क्या आते हैं? श्रद्धालु आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आरपीएससी से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला राजस्थान का लक्खी मेला है? यानी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और कैसा मेला है? लक्खी मेला, ध्यान रखना, यानी कि लगभग कितने? लाखों लोग इस मेले में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ध्यान रखना कि केला देवी के मंदिर में क्या है? लाखों लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। आगे बात करेंगे कि इनके जो भक्त हैं, ठीक है, इनके भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आरपीएससी ने पूछा था कि केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। और एक नृत्य किया जाता है। नृत्य कौन सा होता है? घुटकन नृत्य।
कौन सा नृत्य किया जाता है? घुटकन नृत्य किया जाता है। घुटकन नृत्य यानी कि क्या होता है? घुटनों पर बैठकर क्या जाता है? घुटनों पर बैठकर क्या किया जाता है? यह नृत्य किया जाता है। तो केला देवी त्रिकुट पहाड़ी पर, और यादव वंश की क्या है? कुल देवी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैसा मेला? लक्खी मेला। भक्त कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। और नृत्य कौन सा होता है? घुटकन नृत्य। अब देखो, आपने राजस्थान के एक देवता हैं, या भारत में एक देवता की पूजा की जाती है, किसकी? हनुमान जी। किसकी पूजा की जाती है? हनुमान जी। तो हनुमान जी की जो माता थी, माता का क्या नाम था? अंजनी। ठीक है, तो ये जो केला देवी है, केला देवी को इन्हीं माता अंजनी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। ठीक है, आई क्या बात समझ में? कि हनुमान जी की जो माता थी, माता अंजनी, इस माता अंजनी का अवतार किसने लिया है? केला देवी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? माता अंजनी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। तो ये तो केला देवी हो गई। अब देखो, आरपीएससी द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि बोहरा भगत की छतरी कहां पर है? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बोहरा भगत की छतरी कहां पर है? तो ध्यान रखना, बोहरा भगत की छतरी कहां पर है? केला देवी मंदिर के सामने। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। बोहरा भगत की छतरी कहां पर बनी हुई है? केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा भगत की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ की क्या विशेषता है? तांत्रिक विद्या से क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का इलाज किस तरीके से होता है? तांत्रिक विद्या से, यानी कि तंत्र मंत्र से किसी व्यक्ति पर कोई जादू किया गया है तो इसका इलाज कहां पर होगा? बोहरा भगत की छतरी पर उसको क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि केला देवी भी आपको क्या आई होगी? समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट जो लोक देवी है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका भी आपको क्या दिया जाएगा? उत्तर दिया जाएगा। तो देखो कहां तक हो गया अपना? केला देवी। तो नेक्स्ट लोक देवी, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट जो लोक देवी है, क्या नाम है? तुलजा भवानी। नेक्स्ट लोक देवी का क्या नाम है? तुलजा भवानी। ठीक है, तो तुलजा भवानी जो लोक देवी है, ठीक है, इनका जो एक तो मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, कहीं बाहर नहीं बना हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता जो अपने को याद रखनी है, क्या याद रखनी है? ये राजस्थान का क्या है? एकमात्र मंदिर। ठीक है, राजस्थान में इनके अलावा कोई मंदिर नहीं है। जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, तो उसी तरीके से ये भी राजस्थान का क्या है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है। ठीक है, तो तुलजा भवानी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और तुलजा भवानी का राजस्थान में ये क्या है? एक ही मंदिर है। क्योंकि देखो इसका कारण क्या है कि तुलजा भवानी क्या है? जो मराठा सिपाही थे, ठीक है, ये शिवाजी की क्या थी? कुल देवी। तो दक्षिण भारत में इनके क्या मिलते हैं? मंदिर मिलते हैं। तो राजस्थान में केवल एक मंदिर बना हुआ कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब ये मंदिर भी किसने बनवाया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि मंदिर का निर्माण, मंदिर का क्या पूछ लिया? निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो देखो आपने एक शासक का नाम सुना होगा, मेवाड़ के शासक थे उड़ना राजकुमार। क्या नाम था इनका? उड़ना राजकुमार का पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, वैसे इतिहास में पढ़ेंगे अपन इनके बारे में, काफी प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी पत्नी तारा के नाम पर इन्होंने अजमेर वाले किले का क्या नाम रखा था? तारागढ़ रखा था। तो शासक कौन थे? मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया। इनका दासी पुत्र था एक, कैसा पुत्र? दासी पुत्र। इनकी पासवान का एक पुत्र था बनवीर। तो बनवीर ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया।
ठीक है, ये तेज धावक था, ठीक है, काफी तेज दौड़ता था, इसलिए इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? उड़ना राजकुमार। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का एक पुत्र था, कौन? बनवीर। बनवीर के द्वारा ही किसका निर्माण करवाया गया? तुलजा भवानी के मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो इस प्रकार अपनी जो नेक्स्ट लोक देवी है ये भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन सी लोक देवी की? नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता काफी इजी है, आप लोगों ने पढ़ा भी है इनका। कौन सी माता? नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता। तो एक तो लोक देवी अपन ने पढ़ाया था कि सील की डूंगरी में उनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और इनका भी एक डूंगरी छोटी पहाड़ी, तो कौन सी डूंगरी? बरबा की डूंगरी। बरबा की डूंगरी कहां पर है? अलवर में। ठीक है, सरिस का अभ्यारण्य से जैसे अपन आगे जाते हैं कौन सी डूंगरी आती है? बरबा की डूंगरी। और बरबा की डूंगरी में किसका मंदिर बना हुआ है? नारायणी माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और कहां पर है? बरबा की डूंगरी, अलवर में। ठीक है, अब इनका एक क्या याद रखना है? इनका वास्तविक नाम क्या था? करमेती बाई। नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या था? करमेती बाई। नारायणी माता का वास्तविक क्या नाम था? करमेती बाई। देखो क्या हुआ कि ये नाई जाति में उत्पन्न हुई थी। कौन सी जाति में? तो इन्हें नाई जाति की क्या माना जाता है? नाई जाति की क्या है ये? कुल देवी। ठीक है, नाई जाति की क्या है? कुल देवी। आई क्या बात समझ में कि नारायणी माता का वास्तविक नाम करमेती बाई और किस जाति की कुल देवी है? नाई जाति की ये क्या है? कुल देवी है। अब देखो क्या हुआ कि एक बार ये अपने पति के साथ कहीं जा रही होती हैं, ठीक है, अलवर वाले क्षेत्र में क्या कर रही थी? भ्रमण कर रही थी, कहीं दूसरी जगह पर जा रही थी। तो रास्ते में ही क्या कहते हैं, इनके पति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो आसपास में कोई नहीं होता, तो एक मीणा जाति का जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? इनका सहयोग करता है। यानी कि जो इनकी करमेती बाई के जो पति थे उनकी मृत्यु पर किसके द्वारा सहयोग किया गया? मीणा जाति के व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया? सहयोग किया गया। और कहते हैं कि करमेती बाई भी अपने पति के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। और मीणा जाति को क्या मिला? इनका आशीर्वाद मिला कि इनका पुजारी कौन होगा? मीणा होगा। ध्यान रखना, इनका पुजारी कौन होगा? मीणा जाति का व्यक्ति होगा। ठीक है, इनका पुजारी कौन होगा? मीणा जाति का क्या होगा? व्यक्ति होगा। ध्यान रखना कि नारायणी माता वास्तविक नाम करमेती बाई, नाई जाति की क्या है? कुल देवी, और पुजारी कौन होगा? मीणा जाति का क्या होगा? व्यक्ति होगा। ठीक है, कहानी मैंने आपको बताई है। इन्होंने क्या किया? दाह संस्कार में मदद की, तो इन्हें क्या मिला? आशीर्वाद मिला। तो इनके मंदिर में क्या है? आज भी मीणा जाति का व्यक्ति क्या मिलेगा? पुजारी मिलेगा। और हाल ही में किनके बीच में? एक तो मीणा और नाइयों के बीच में क्या चला हुआ है? इनके लेकर विवाद चल रहा है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मीणा और नाई जाति के बीच में किस लोक देवी को लेकर विवाद चल रहा है? तो कौन सी लोक देवी को लेकर विवाद चल रहा है? नारायणी माता। तो इस प्रकार नारायणी माता भी कंप्लीट होता है। और लास्ट आज के टॉपिक की जो लोक देवी है उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट लोक देवी हैं क्या नाम है इनका? जिलानी माता। क्या नाम है? जिलानी भी मिल सकता है और जिलाड़ी माता भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जिलानी और जिलाड़ी दोनों एक हैं। और इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर है इनका बहरोड, और बहरोड कहां पर है? अलवर में। ठीक है, जयपुर से आगे बहरोड के पास में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और किस जाति की? ध्यान रखना, गुर्जर जाति की क्या है? इष्ट देवी, यानी कि गुर्जर जाति की इनके द्वारा क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गुर्जर जाति द्वारा क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यानी कि गुर्जर जाति की ये क्या है? आराध्य देवी हैं। ठीक है, किस लोक देवी की बात कर रहे हैं अपन? जिलानी माता या जिलाड़ी माता। तो बहरोड अलवर में है और गुर्जर जाति द्वारा इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जो कुछ और लोक देवियां हैं इनका टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें लगभग अपन लोक देवियों का टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए या पूछे गए क्वेश्चंस को आपके सभी को उत्तर देने हैं, किसी एक को नहीं, सभी विद्यार्थियों को उत्तर देने हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। धन्यवाद।